Hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi .777। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे और मैं लेके आ गई हूँ सारे 12 ज़ोडिएक साइंस की वीकली रीडिंग के साथ में, जहाँ पे हम बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर के बारे में और जानेंगे क्या गाइडेंस मैसेज आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। Also, please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. मैंने अपकमिंग मंथ यानी कि अगस्त 2021 की लव रीडिंग्स भी पोस्ट कर दी हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी एज़ पर द ज़ोडिएक साइंस, और आप वहाँ जाके अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग जो है वो चेक कर सकती हैं। एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग करूँ तो उसकी भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यूल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम मी। प्लीज़ नोट दैट दैट्स अ पेड रीडिंग एंड जिसको भी इंटरेस्ट है वो वहाँ पे जाके डिटेल्स को फॉलो कर सकता है। एंड जिसने भी अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई सजेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बटन लाइक एंड कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड दीज रीडिंग्स एंड कितना आप इससे कनेक्ट और रेजोनेट हो पा रहे हैं। Alright, yeah, I think that is it, and now let's straight away get into the video. Hi Aquarians, welcome to your weekly reading. Let's see कि आपके लिए क्या messages आ रहे हैं for this upcoming week in terms of your love and relationship. Okay, one more time please. एक्वेरियंस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर देयर लव एंड रिलेशनशिप। एक्वेरियंस के लिए ऑलराइट, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स फॉर यू एक्वेरियंस, एंड आपके करियर और फाइनेंस के लिए वी हैव 2 of swords in your career. Okay Aquarians, सो आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का एक्वेरियंस, जो कि ये मैसेज दे रहा है कि यू माइट फेस अ रोमांटिक एनकाउंटर। हो सकता है कि somebody is coming towards you in this upcoming week taking their cup of love and to confess their love for you, या वो किसी कमिटमेंट के साथ भी आ सकते हैं आपके लिए। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू बी विद यू एंड हैव अ गुड टाइम विद यू। सो ऐसी एनर्जीज़ कुछ देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि ये ऐसी एनर्जीज़ आपकी हों, बट यहाँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अदर पर्सन की एनर्जी है, एंड हो सकता है कि ये पर्सन शायद पाइसीज हो। दैट इज़ व्हाट आई फील हियर, बिकॉज ट्रेडिशनल टैरो में इफ़ यू सी वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज आती हैं, एंड यहाँ पे भी आई कैन सी सम फिशेस। सो दिस पर्सन कैन बी अ पाइसीज, या फिर उनके बर्थ चार्ट में पाइसीज हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन फील हियर। दिस पर्सन कैन कम टुवर्ड्स यू ऑफरिंग यू द लव ऑफ द कप ऑफ लव, एंड ये आपसे एक कमिटमेंट के लिए आ सकते हैं। ये चाहते हैं कि दे वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, सम गुड क्वालिटी टाइम विद यू, एंड दे वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप फर्दर। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। और बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही प्यारी एनर्जीज आपकी रहेंगी। दिस person can prove to be a romantic partner for you Aquarians. So take care of that. If you really feel that if this person is good, I would say just go ahead, just go with the flow. This person will really guide you, will really look after you. It can be a female or it can be a male. If you're a male watching this video, it can be a female. If you're a female watching this video, it can be a male, or whatever resonates with you. Alright, so this is what I can see here for you in your love life. Talking about your career and finance, 2 of swords की एनर्जी यहाँ पे आई है, जो कि बता रही है एक्वेरियंस कि you seem to be a little confused about taking decisions. आप थोड़े से मैं अगर और बोलूँ, थोड़ा और स्पेसिफिकली बोलूँ तो आपके पास चॉइसेस हैं, बट आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो इन चीज़ों में कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कौन से चॉइस के साथ जाना चाहिए। It can be that you might have 2 job opportunities. It can be that
आपके पास 2 नए रोल हों और आपको समझ नहीं आ रहा मुझे कौन सा रोल लेना चाहिए. इट कैन बी अ चॉइस बिटवीन pursuing or continuing your job and your business. It can be anything, okay, between 2 or more choices जहाँ पे you are unable to take decision. तो यहाँ पे कार्ड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि you know these thoughts which are coming into your mind, these are just illusions or might not be as serious as you are taking it as. ठीक है, बिकॉज सोर्स एनर्जी है, एयर एलिमेंट है, कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट लेवल पे आप इसको सोच रहे हैं कि माइंड लेवल पे आप सोच रहे हैं कि ओ माई गॉड दिस इज़ अ हार्ड डिसीजन, दिस इज़ समथिंग रियली बिग, आई कैन नॉट टेक दिस, मुझे कोई हेल्प करो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ. लेकिन आप खुद की हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं एक्वेरियंस, बिकॉज दीज इशूज़ माइट नॉट बी दैट बिग एज यू टेकिंग इट एज. ऑलराइट, मे बी यू आर ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन. तो यू जस्ट नीड टू काम योर सेल्फ डाउन फर्स्टली. ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें और जो भी सिचुएशन या जो भी चॉइसेस आपके पास है उनको ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपके लिए आगे क्या बेनिफिशियल रहेगा. ओके, 2 ऑफ सोर्स की जब भी 2 ऑफ सोर्स का कार्ड आता है, मैं एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए. ठीक है, और आपको कैसे जानेंगे, जब आप अपने साथ बैठेंगे, किसी को इंक्लूड मत करिए, जस्ट सिट विद योर सेल्फ, ट्राई एंड फिगर आउट, एंड जो फर्स्ट चीज़ आपके दिमाग में आती है डू दैट, गो फॉर दैट. डोंट ओवर एनालाइज बट डोंट ओवर एनालाइज, दैट्स व्हाट आई वांट टू से. ठीक है, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस between over analyzing and analyzing things. Follow your heart, follow what is the first thing which comes to your mind when you sit with yourself and think about the choices you have. That's what I want to see here यहाँ पे Aquarians, and this is a very prominent energy जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ. Alright, एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, when you are making this decision, don't think about others or others' happiness. Alright, वो तो वैसे भी आप कर लोगे. अगर आप कोई डिसीजन लोगे तब भी वो लोग ऐसे ही रहेंगे, कोई नहीं लोगे तब भी दे विल बी लाइक व्हाई डिडंट यू डू दैट. You have to make yourself happy and yourself satisfied. So do that whatever makes you happy and content. Alright, let's see what guidance do we have for you. Alright, we have Joan of Arc here, voice of truth. It says, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. Isn't it amazing? जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था ये कार्ड के बारे में, 2 of Swords के बारे में, that do it for yourself, do it what is good for you, rather than thinking about what others will say, या मैं उनकी happiness के लिए करूँ कोई decision अगर मुझे लेना है तो. no, because अगर आप दूसरों के लिए करेंगे आप खुश नहीं रह पाएंगे, और अगर दूसरों के लिए आपने कोई डिसीजन लिया भी तो वो भी आप ठीक से पूरा नहीं कर पाएंगे. सो यू कैन नॉट मेक either them happy or you yourself happy. So it's better do those things which makes you happy and let others find the happiness in that. Alright, इस पर्सपेक्टिव के साथ अगर आप चलेंगे, इस पर्सपेक्टिव के साथ अपना वीक आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा. कहीं अगर आप घबराते हैं, डरते हैं कि दूसरों को क्या एक्सप्लेन करूँगा, सच बताइए उनको कन्फ्रंट कीजिए, बिल्कुल बताइए कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई फील इज़ गुड फॉर मी एंड आई फील हैप्पी डूइंग दिस. That is all which is needed. If you stand firmly with your point and confident enough, nobody can stop you. Alright, so yeah Aquarius, this is the reading for you. I hope you have a great week ahead. All the very best to you. Like this video and do comment down below how did you like this reading and whether or not it resonated with you. Till then, bye bye, take care and God bless.